नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और वीडियो जो बना के आपको भेजा जा रहा है वो समझ में आ रहा है होगा। चलिए आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 का दूसरा वीडियो पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये आपको बताया गया था पिछली वाली वीडियो में। वास्तविक संख्या प्रमेय अप्रमेय के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। और प्रमेय जो है इसमें हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। प्रमेय दो प्रकार का है, जिसमें शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पलों का अध्ययन। एग्जाम्पल पहला है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम भाग देंगे, यानी कि 10 में 3 से भाग दिलाएंगे। तो 10 में 3 से भाग तो 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। फिर नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 3 बार जाएगा, फिर ऐसे ही जाता रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो 3.333 ये हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद 7 को 8 से भाग दिलाएंगे, तो 7 को 8 से भाग दिलाएंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा। फिर 8 × 64 होगा। उसके बाद 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा। फिर 8 × 7 = 56 हो जाएगा, तो हासिल 4 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो ये पूरा कट गया। उसके बाद 1 को 7 से भाग दिलाएंगे तो 1 7 से जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 7 × 1 = 7 हो जाएगा, तो 3 बचेगा हासिल। और उसके बाद यहाँ पे 3 तो 0 बना 30 हो जाएगा। फिर 7 × 4 = 28, तो 8 बार। ऐसे इसको हम करते रहेंगे जब तक ये कट ना जाए, और ये कटेगा ही नहीं। ये हमारा 1 फिर आ गया, फिर वही प्रोसेस चालू हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 8 5 7 ये जो है ये इतने बार जाएगा। फिर इसी को बार 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये यही क्रम चलता रहेगा। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अशांत आवृत्ति है दशमलव प्रसार, कौन शांत है? तो यहाँ पे देखिए ये शांत नहीं हो रहा, ये कटेगा ही नहीं, ये चलता ही चला जाएगा ऐसे 3 कहीं कटेगा नहीं। तो ये हमारा ये अशांत आवृत्ति, यानी कि दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये शांत हो गया, यानी कि ये कट गया, इसका शेषफल 0 आ गया, तो ये हमारा ये शांत हो गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक। उसके बाद इस तीसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए 0.1 4 2 8 5 7 इतनी दूर तक हम भाग ले जाने के बाद तब भी हमारा फिर 1 आ गया, और प्रक्रिया फिर वही दोबारा रिपीट होने लगी, 1 4 2 8 5 7। तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि ये भी हमारा अशांत आवृत्ति, यानी कि हमारा दशमलव प्रसार अशांत। तो आपको पता हो गया होगा कि हमारा जो प्रमेय संख्याएं हैं उसमें 2 प्रकार के हैं, एक शांत है और एक अशांत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शांत कौन सा होगा और अशांत कौन सा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, दिखाइए कि 3.14267 एक प्रमेय संख्या है। ठीक। दूसरे शब्दों में इसे हम 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। ठीक। तो इसमें कुछ करना नहीं है। 3
0.14267 को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में करना है। यानी कि परिमेय संख्या आपको बताया गया है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या ही बताया गया है। तो जितनी अंक के बाद दशमलव लगा है उतने से हम भाग कर देंगे 0 से, तो हमारा P/Q के रूप में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए हम 6 यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, 10 लाख से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 जीरो लगा के हम भाग दे देंगे, तो हमारा ये P/Q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 के ऊपर जो बार लगा है, यानी कि बार क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये 3 आगे 3 ही आता रहेगा, इसलिए हम एक अंक 1 3 पे हम बार लगा देंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये संख्या कई बार आई है, इसलिए हम पे बार लगा देते हैं। को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। तो इसका हल देखते हैं। इसे हमें P/Q के रूप में देखना है। इसका हल देखने के बाद चलिए देखते हैं। माना पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं x बराबर हमें 3.333 है। ठीक, तो आपको कैसे करना है कि इसमें 100 से गुणा करना है कि 10 से गुणा करना है। जब हमें 3 यानी कि एक ही अंक मिल रहा है, यानी कि उनका पुनरावृत्ति जो हो रहा है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक बार बार आ रहा है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंक बार बार आ रहा है तो 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 एक ही बार, यानी कि वही अंक बार बार आ रही है, तो हम 10 से ही गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों में नहीं, 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 10x, और इसमें गुणा कराएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 3.333। ठीक, अब इसको हम घटाएंगे ताकि हमारा इस वैल्यू को लिख सकें। तो हम देखिए 3.33 से माइनस कर देंगे 0.333 को, जब घटाएंगे तो हमारा ये 3 बचेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 है, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम 3 + 0.33 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको घटाने के बाद जो मान आएगा 3, तो प्लस करके जो पहले वाला वैल्यू रहेगा उसी को लिख देते हैं। तो उसके बाद ये हमारा 10x हो जाएगा, और ये 3 है और इसकी वैल्यू x माने हम लोग, x हो जाएगा। तो 10x माइनस पक्षांतर कर देंगे तो 9x बचेगा, और 3 को ऐसे ही रहने, तो x बराबर हो जाएगा 3/9। 3 × 3 3 × 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, यानी कि हमारा जो P/Q का मान है 1/3 है, और Q ≠ 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ऐसे ये भी क्वेश्चन है, जैसे पहला हमने अभी अगला किया है वैसे ये भी है, देख लेते हैं इसको भी। दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट अनंत तक है, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1.27, यानी कि बार। अभी आपको बताया गया ना कि यानी कि 27 बार बार आ रहा है, तो उस पर हम बार लगा दिए हैं। को हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो माना x बराबर 1.272727। ठीक, अब आपको बताया गया कि जो दो अंक बार बार आ रहे हैं। ठीक सर, 272727,
तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करा देंगे, 100x हो जाएगा। इधर 100 से गुणा कराएंगे तो 2 अंक के बाद 0 लगेगा, तो 127.272727। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 3 ही बार लिखा गया है और आप लोग 2727 लिख रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है, ये अनंत तक गया है तो हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे। ठीक, 127.272727 माइनस कर देंगे 1.272727। ये हमारी पोर्शन, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये सब 0 हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, 7 में से 1 गया 6, तो 2 उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, 126। तो हम 127.272727 को लिख सकते हैं 126 प्लस 1.272727। ठीक है बच्चों, देखते हैं आप। और ये लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन ऐसे ही रहेगा और राइट हैंड साइड तो चेंज कर दिए हैं। अब 126 हो जाएगा। इसका मान तो आप लोगों को पता है, x माने थे, तो हम x रख देंगे यहाँ पे। तो 100x माइनस x को 95 करने के बाद तो 99x बचेगा, बराबर 126। ठीक, x बराबर तो 126/99। ठीक, इसको काटेंगे, 14×9 126। ठीक, और 11×9 99। ठीक है, आप लोग और छोटे संख्या से पहले काटना तो काट लीजिए, लेकिन मैंने काट दिया। 14/11 ये हमारा आंसर हो गया। तो x का मान जो P/Q का वैल्यू हो गया 14/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ये भी है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको भी। जैसे हमारा पहला दूसरा उदाहरण जो पिछला भी बताया गया, सेम वैसे ही है, वैसे करते रहिए। ठीक, नोट ये देखिए, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये आसान तनावृत्ति है। ठीक है, अब देखते हैं 6ठा एग्जाम्पल है। पूछा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 1/7 को जब हम भाग देंगे तो हमारा, अभी पिछली बार आपको बताया गया 1 में हम 7 से भाग दिए थे तो हमारा मान कितना आया था, यही बार बार आएगा। और 2/7 को जब हम भाग देंगे तो हमारा 0.2875714 ये बार बार आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होती है, जो संख्या होती है, वो अनंत तक होती है। ठीक, आप कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच के वैल्यू जो होगी वो अनंत होगी। ठीक है, तो 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या यानी कि एक लिखनी है, तो आप 14 है तो 15 यानी कि लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं, 16 यानी कि 16016001600 ऐसे ही क्रम में लिखते जाएंगे। तो ये हमारा जो पाठ्य पुस्तक में आपके दिया गया है आंसर यही है, 0.150 1500 है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली है 1.3। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार, दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। यानी कि आपको बताया गया था प्रसार, दशमलव प्रसार के बारे में आगे पढ़ाए गए। अब उसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको बताया गया एग्जाम्पल के रूप में। अब आते हैं एक्सरसाइज, अब आप लोग करिए इसमें और समझिए। पहला है, तो पहला है निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36/100 को हम अगर 36 में 100 से भाग दिलाएंगे तो ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 360 हो जाएगा।
कितनी बार जाएगा 300, यानी कि 3 बार जाएगा तो 300 हो जाएगा ये, और ये फिर 60 आ जाएगा, फिर 10 जीरो बढ़ाएंगे 600, फिर 6 बार जाएगा, तो हमारा ये 600, यानी कि इसी पे हमारा समाप्त। तो आप क्या कहेंगे, ये सभी पूरे जीरो आ गए ना। तो आपको बताया गया था जब हमारा शेषफल जीरो आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत, यानी कि ये शांत हो गया। अब इतनी 0.36 हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आंसर आया, शांत, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ठीक, दूसरा है, अब 1 में हम 11 से भाग दिलाएंगे, तो 1 में हम 11 से भाग दिलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव बार जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, नहीं जा रहा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 100 हो गया, तो 11 9 99, तो 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर 1 बार बचा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 11 9 99, यानी कि हमारा ये आंसर 0.0990 फिर 9, यानी कि हमारा 2 अंक आता रहेगा 9090। ठीक, तो हमारा क्या अशांत है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.090, यानी कि 90 पे हम बार लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, या हम ऐसे ही लिख सकते हैं डॉट डॉट लगा के। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा दूसरे का आंसर है ये अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, डॉट डॉट लगा, ये अनंत तक जाएगा, कहीं भी कटेगा नहीं। ठीक, अब आते हैं तीसरे पे। तो ये सही में दिया गया है 4 सही 1/8। ठीक, तो हम 4 इसको तिरछा गुणा कराएंगे, 4 अठे 32, 32 से 33, 33/8। अब 33 में हम 8 से भाग दिलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 32 हो गया। ठीक, कितना बचा, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 8 1 के 8, तो 8 बचा, फिर कितनी बार है, 2 बार, फिर 0.20 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो यहाँ 4 बचेगा, तो 4 जीरो बढ़ाएँ 40, 8 पंचे 40, तो ये पूरा कट गया, यानी कि हमारा ये जीरो आ गया। ठीक है बच्चों, जब हमारा ये जीरो आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। तो ये हमारा दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत हुआ। अब तीसरा क्या है, तीसरे में हम 13 में, यानी कि 3 में 13 से भाग दिलाएंगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लग गया, जीरो बढ़ गया, ये हो गया हमारा 30। ठीक, ये 30 हो गया, 13 दूनी 26, तो ये हमारा 4 बचा, फिर जीरो लगाएंगे, 13 तियाँ 39, फिर 1 बचा, तो हमारा ये कहने का मतलब है ये कटेगा नहीं, फिर हमारा वही 3 आ जाएगा शेषफल, फिर वही हमारा प्रोसेस चलने लगेगा। तो ये भी हमारा अशांत है, यानी कि 2 3 दशमलव के बाद 2 2 3 0 7 9 6 9, तो यही प्रक्रिया फिर आती रहेगी, तो इसीलिए हम इस पर बार लगा दिए हैं। तो ये हमारा दशमलव प्रसार अशांत हो गया। तो आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन आज का होमवर्क है, आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली, दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का। तो आप जानते हैं कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.14285757, यानी कि उसके ऊपर बार, वही अंक बार बार फिर आएंगे। है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि लंबा भाग विधि नहीं लगाना, दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार का है? यदि है, यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो आप लोग इसको हल करिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चलिए आते हैं, चालू कर लेते हैं। तो पहला है हमारा
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार आशांत आवृत्ति होगा। ठीक, आशांत होगा, ये कहीं समाप्त नहीं है, यानी कि पूरा कटेगा नहीं। ठीक, ये चलता रहेगा। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणे 1/7 का वैल्यू, 1/7 की वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में। 1/7 की वैल्यू कितना है, 0.14287। ठीक, इतना आपको दिया गया है। अब हम 2 से इसको गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 17 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 1 के 2। इस पर बार लगेगा, देखिए इस पर बार नहीं लगा, इस पर बार लगा लीजिएगा जो लोग नोट कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह होगा, ये आंसर हो गया, ये हमारा आंसर, ये भी पहले का है। अब देखते हैं 3/7, तो 3/7 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। तो इस तरह इसको भी करेंगे, 1/7 का मान रखेंगे और 3 से गुणा करें। ऐसे ही सभी को करना है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा जैसे है। यहाँ पे भी देखिए बार नहीं लगा है, बार लगा दीजिएगा, 2 जगह बार नहीं लगा था तो बार लगा दीजिएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, यानी कि उदाहरण में आपको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे, तो इसलिए एग्जाम्पल पहले से ही बता दिया गया था। तो देखते हैं, इसमें वही प्रोसेस करेंगे जो शुरुआत में किए थे। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे पहले x बराबर 0.6 के ऊपर बार, यानी कि 6 अगर बार हटाना चाहे तो 6 लिख सकते हैं और डॉट अनंत तक। तो आपको बताया गया था कि अगर एक अंक पे बार लगा है तो दशमलव यानी कि 10 से गुणा कराएंगे। तो हम लिख सकते हैं या x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, फिर 10 से हम गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, तो हमारा हो जाएगा 10x और एक अंक के 10 से गुणा कराएंगे तो 6.6666 हो जाएगा। और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को और क्या लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे 6.666 में से घटाएंगे 0.666, जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 6। तो और लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देंगे, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे 6 प्लस 0.666 लिख देंगे, तो 10x हो जाएगा। इसका मान जो हमें पता है, इसका मान हम x माने थे, तो 6 + x हो जाएगा। तो 10x - x इधर पक्षांतर करेंगे तो -x, 9x बचेगा तो बराबर 6x। तो x बराबर 6/9। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9। ठीक, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 2/3। तो हमारा 0.6 बार का जो वैल्यू आएगा 2/3 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है। आज का होमवर्क है ये, आप लोग करिएगा और लगाने का प्रयास कीजिए। वैसे उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे, ज़्यादा कठिन है नहीं। अब आते हैं एक्सरसाइज का 3 का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है 0.001। तो यहाँ पे देखिए जो है 3 अंक पे बार लगा है, यहाँ पे भी बार नहीं लगा, 3 अंक पे बार लगा है। यहाँ पे देखिए 3 अंक पे बार लगेगा। ठीक है, 2 अंक पे लगा है, 3 अंक पे बार लगा है। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर 0.001 या x बराबर 0.001
तो हम 3 अंक पे देखिए यहाँ पे बार लगा तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा दोनों पक्षों में कराएंगे तो 1000 इधर हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब 1000 से गुणा कराएंगे तो हमारा 3 अंक पे दशमलव है, यानी कि 1 2 3 1 के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1.001 ठीक। अब इसको हम राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं 1.001 माइनस करेंगे 0.001001 तो घटाएंगे तो हमारा सिर्फ 1 आएगा ठीक। तो 1000 x बराबर 1 प्लस 0.001101 ठीक। तो 1000 x बराबर हो जाएगा 1 प्लस x को पक्षांतर में करेंगे तो 999 x बराबर 1, तो x बराबर 1/999 ठीक है। तो 0.101 यानी कि बार इस पर भी लगेगा तो 1/99 ठीक। ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे अभी अगला क्वेश्चन बताया गया ठीक है। इसको लगा लीजिएगा, समझ, इसमें समझाना कुछ है नहीं, वैसे ही प्रक्रिया करना है, बस इतना है। इसमें x बराबर 1 आएगा तो आश्चर्यचकित होंगे ही, आपसे इसमें कहा गया है तो उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो यह उत्तर सार्थकता क्योंकि 0.999 आगे तक चलता रहे तो 0.999 तथा 1 में कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात दोनों समान होंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए आपको बताना है। क्वेश्चन हमारा जो है, क्वेश्चन दिखा ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए ठीक है। तो आपको भाग आती है तो आप लोग भाग कर लीजिएगा ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं इसमें भाग नहीं दिखा सकता ठीक है। तो 1 में 17 से जब भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो 17 में देखिए यहाँ भाग दिया गया है तो इतनी बार तक हमारा ये जाएगा ठीक, ये कट जाएगा लास्ट में जाके ठीक। तो ये कटेगा भी नहीं, वही बार बार आएगा, मतलब 16 अंकों तक ये हमारा कटेगा नहीं, फिर वही 16 अंक के बाद फिर वही प्रोसेस दोबारा आने लगेगा ठीक है। तो अधिकतम अंक क्या है 16, आप लोग गिन लीजिएगा 1 2 3 4, यानी कि 17 - 1 बराबर 16 हो सकता है। तो ये हमारा जो आंसर आएगा अशांत आवृत्ति यानी कि कह सकते हैं अनावसानी आवृत्ति, यानी कि अशांत आवृत्ति है, ये कटेगा नहीं ठीक। और हमारा अधिकतम जो संख्या पूछा गया है वो 16, ये हमारा आंसर होगा ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं 6वें नंबर पे, 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है P/Q और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है। तो आपको सिर्फ P/Q के रूप में बताना है और एक उभयनिष्ठ, एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ ना हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो और शांत दशमलव होना चाहिए, यानी कि शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। और आपको अनुमान लगा सकते हैं और इसके Q को कौन सा गुण यानी कि कौन सी संख्या गुणज होगी ये संतुष्ट कराना है ठीक है। उदाहरण लीजिए, आप लोग कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आपको जो नियम बताए गए हैं वो फॉलो करना है। शांत होना चाहिए और एक से अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए और ये गुणन होना चाहिए, गुणन
ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल लीजिए 1/4, 1/4 लीजिए, और ये भी देखिए एक ही उभयनिष्ठ बना है 2, और इसमें देखिए ये जब हम भाग देंगे तो हमारा ये 0.25 बार जाएगा, ये शांत है, इसके बाद नहीं कटेगा। फिर 9/25, इसका भाग देने पर हमें 0.36 आएगा। इसको 7/16, इसको भी हल करने पे 0.4375 आएगा, और 324/400, यानी कि हम 3 4 5 उदाहरण हो जा रहे हैं, इसको भाग देने पे ये आएगा। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 यानी कि 2 की 5 की पावर 2। 16 का गुणज हो जाएगा 2 की पावर 4। 400 का गुणज हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 2। तो 8 का गुणज हो जाएगा 2 की पावर 3। यानी कि हम कह सकते हैं इसके 2 और 5 के अलावा कोई अंक और नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, तो नोट इसको कर लीजिए। इन संख्याओं p को यानी कि इन संख्याओं q को 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m के रूप लिखा जा सकता है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं। ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जो शांत कर सकते और उभयनिष्ठ एक बना सके और कोई गुणज बना सके। तो 2 और 5 के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवासनी अनावर्ती यानी कि अशांत है। ठीक है, तो हमारा इसमें भी उदाहरण देना है एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको इससे पहले बताया गया है, तो देख लीजिए। ये हमारे 3 उदाहरण हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग अपरिमेय संख्याएं भी ले सकते हैं, √2 और √3 या पाई भी लिख सकते हैं। ये सब अनवासनीय अनावृत्ति हैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन है, ये आपको बताया गया परिमेय संख्याओं 7/5 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी बताया गया आप लोगों को, तो देख लीजिएगा इसको भी। अब 9वां क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है √23, तो आपको यह क्या लग रहा है, परिमेय है कि अपरिमेय है? ये एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। ठीक, √23 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। ठीक, अभाज्य संख्या यानी कि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक, वर्गमूल होगा लेकिन दशमलव में आएगा, तो इसका वर्गमूल हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय को समझाना है। ठीक है, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 होता है, तो 15 होगा, इसको हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 0.3796 यह एक परिमेय संख्या है। कैसे पता चला, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत यानी कि 6 यानी कि पूर्ण रूप से कट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, और जो अशांत होगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक, 7.47848 ... इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये हमारा परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या। आपको ऊपर बताया गया था कि परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक, तीसरा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक दशमलव, देखिए अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया गया था, तो 0.10 फिर देखिए 1 0 फिर 1 0 बढ़ गया, फिर 1 0 बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति का जो उदाहरण है वो हमारा अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है,
उम्मीद है आज लंबा वीडियो हो गया है, तो आप लोग इसको समझिएगा। जहाँ ना समझ में आएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और उम्मीद है वैसे सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको, ज़्यादा कठिन है नहीं। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करिए, अपने साथियों को शेयर करिए ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा सकें।